जब दो तल संपर्क में आते हैं और गति कर रहे होते हैं तो जो गति का विरोध करने वाला बल होता है उसको ही बोलते हैं घर्षण बल। जहां घिसने से, घास से समझ जाओ, घिसने से, घास से घिसना और घास से घर्षण बल। जैसे चल रहे हो, एकदम से पैर के नीचे केले छिक्कर आ गया तो क्या होता है, पैर स्लिप कर जाता ना। तो जब रगड़ लगने से क्या हुआ, उसके घर्षण बल का मान कम हो गया तो क्या होता है, हम गिर जाते। जैसे मैंने ये देखो, ये डस्टर रखा है, अगर मैं इसको यहाँ से सरका रहा हूँ तो चलने का इसको रुक गया ना, तो ये चलता जा रहा है। अगर मैं इसमें कोई चिकना पदार्थ डाल दूं तो क्या होगा, चलता चला जाएगा ना, तो उससे इसका घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। अब एक बल है जो इसका विरोध कर रहा है, जो इसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो कौन सा बल है, घर्षण बल। समझ में आया? अब गाड़ी के पीछे टायरों को देखते हो, गाड़ी के टायरों में ग्रिप बनी होती है। गाड़ी के टायरों में ग्रिप बनने से क्या होता है कि जब वो सड़क के संपर्क में आते हैं तो घर्षण बल का मान बढ़ जाता है, और घर्षण बल के मान बढ़ने से गाड़ी स्लिप नहीं होती। इसी तरह हमारे जूते हैं, चप्पल है, तो घर्षण बल बढ़ाने की वजह से उसमें ग्रिप होती है। अच्छा, तुम देखते हो बहुत टाइम चलते रहते हैं तो पहिए घिस जाते हैं, नहीं घिसाते, और जब पहिए घिस जाते हैं तो उसकी ग्रिप खत्म हो जाती है, और ग्रिप खत्म होने से क्या होता है, स्लिप मारती है गाड़ी। इसी तरह हमारे जूते हैं या चप्पल है, जब नीचे की तली घिस जाती है तो क्या होता है, चप्पलें घिसती है, स्लिप होती है ना। तो वो क्या होता है, जब घर्षण का मान कम हो जाएगा, मतलब उन दोनों के बीच में, ये दोनों को रगड़ को रोकने के लिए जो बल है वही क्या है, रोकने वाला बल है, वही घर्षण बल। अब घर्षण बल के मान को बढ़ाते कैसे, घर्षण बल के मान को बढ़ाने के लिए उसमें क्या होता है, खांचे बना देते हैं। जब घरों में टाइल्स लगता है तो देखा, वो झाड़ू से मार देते हैं। अगर बिना झाड़ू मारे या चिकने प्लास्टर पे और टाइल्स लगाए तो रुकेगा, नहीं रुकेगा। अच्छा, दैनिक क्रियाओं में भी हमें जरूरत है। जैसे अगर फर्श पे तेल फैला दिया जाए तो क्या चल लोगे, नहीं चल पाओगे, क्योंकि घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। फर्श पे तेल फैल जाएगा तो जब हम चलेंगे तो एक तल दूसरे तल का गति का विरोध नहीं कर पाएगा, और जिससे हम आगे चल नहीं पाएंगे। इसी तरह अगर पहिए घिस जाएंगे तो क्या होगा, पहिए घिस जाएंगे तो वो सड़क उसके विरोध नहीं कर पाएगा पहियों की गति का, जिससे गाड़ी हमारी स्लिप हो जाएगी। दूसरी बात, आप लोग पेंसिल से लिखते हो तो लिखते हैं, अगर कागज को चिकना कर देते हो तो पेन पेंसिल काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि पेंसिल किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट को जब हम लिखते हैं तो ग्रेफाइट उसकी लेयर को छोड़ता है, तो घर्षण बल का मान वहां पे भी कम हो जाएगा। तो घर्षण बल का मान कम होते ही क्या होगा, हम स्लिप कर जाएंगे, फिसलेंगे। और घर्षण बल का मान बढ़ाने से क्या होगा कि हम स्लिप नहीं होंगे। अब कहीं कहीं घर्षण बल का मान बढ़ाना भी पड़ता है, जैसे चप्पलों में, जूतों में, गाड़ी के टायरों में घर्षण बल का मान ज्यादा चाहिए जिससे हम स्लिप ना हो। लेकिन जब साइकिल आवाज करती है तो क्या होता है, पाइडल में क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, चैन में तेल डालते हैं, ग्रीस लगाते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी आवाज जो है, आवाज करती है। जब टाइट चलती है चैन तो आवाज करने लग जाती है, तो क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, पहियों में तेल डाल देते हैं, जिससे घर्षण बल का मान कम हो जाता है, और कम होने से वो आवाज करना बंद कर देते हैं। तो घर्षण बल समझ में आ गया? दो वस्तुएं किसी चीज के संपर्क में आती हैं, या दो सतहों के संपर्क में कोई चीज आती है, दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती है, एक सतह की गति का विरोध करने वाला बल ही घर्षण बल होता है। समझ में आ गया? घास से घर्षण और घास से घिसना। तो दो हाथ रगड़ रहे हैं, माचिस की तीली घर्षण की वजह से ही चलती है, और ये हमारे और हाथ गर्म हो गए, घर्षण बल लग रहा है, घर्षण के